नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक कंकाल तंत्र देखेंगे। इससे रिलेटेड टॉप 51 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले जो कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उससे डेली 1 से 2 क्वेश्चन कंकाल तंत्र से पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र से टॉप 51 प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मनुष्य की रीढ़ में एकमात्र चलित हड्डी कौन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, मनुष्य की खोपड़ी में करोटी अस्थियां की संख्या है, दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन मनुष्य की हड्डी में एकमात्र चलित हड्डी है। 4 ऑप्शन आपके पास है। आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मैंडिबल हड्डी। इसे आप देख सकते हैं, जो मनुष्य की हड्डी में एकमात्र चलित हड्डी है तो वह मैंडिबल हड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जो कंकाल होता है उसमें मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। आपको बताना है जो अस्थियां और मांसपेशियां होती हैं उनको आपस में कौन जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेंडर। आपको बता दें कि जो टेंडर होता है अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है और टेंडर को मसल्स का पुट्ठा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12। जो मानव की पसलियां होती हैं इनकी संख्या 24 होती है, उसमें 12 बाएं और 12 दाएं होते हैं। चित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है जो ह्यूमरस अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपरी भुजा में। देखिए जो लाल वाला भाग है इसी को ह्यूमरस हड्डी कहा जाता है, अस्थि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 300। जब जन्म होता है नवजात शिशु का उसमें 300 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने यानी अस्थिकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। आपको बताना है जो महारंध्र होता है इनमें से कहाँ पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कपाल में। जो महारंध्र होता है हमारा वो कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य की खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 8। जो मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है दोस्तों। वयस्क खोपड़ी सामान्य रूप से 22 अस्थियों से बनी होती है। इनमें 8 करोटी अस्थियां और 14 चेहरे की अस्थियां शामिल हैं और इनमें से कुछ अस्थियां आपके मस्तिष्क की रक्षा करती हैं जबकि अन्य आपके चेहरे की संरचना को बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में जो पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हड्डी की बात करें दोस्तों तो यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और यह शरीर को सुरक्षा और आंदोलन प्रदान करता है। यह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाने का काम भी करता है और यह अपने अंदर बहुत सारे खनिजों को संग्रहित करता है और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, कान में कितनी हड्डियां होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। अगला क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटेला। आपको बता दें कि घुटने के ऊपर वाली हड्डी दरअसल जांघ की मुख्य हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं। इसी तरह घुटने के नीचे वाली हड्डी टांग की मुख्य हड्डी होती है जिसे टीबिया कहा जाता है। फीमर और टीबिया के जोड़ को ही घुटना कहते हैं। देखिए ये दोनों के बीच जो हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जांघ की हड्डी यानी फीमर। देखिए इसमें पटेला है ना, यही है। तो इसमें पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो यही जो जांघ होता है उसकी हड्डी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बही कंकाल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी
एम्फीबिया में बहिकंकाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फीमर यानी उरु हस्ती। आपको बता दें कि 206 हड्डियों में शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी BMD टेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की खाली स्थान है, तो आपको इसको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सररंध्री होती है। जो मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी होती है वो सररंध्री होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आपको बताना है जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हमारा जो टांग होता है उसमें टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी चीज़ है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? बताना है जो इन चारों में से जो सपाट अस्थियां होती हैं वो कहाँ होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खोपड़ी में। जो सपाट अस्थियां प्रमुख रूप से खोपड़ी में होती हैं, और सपाट अस्थियों को दो कम्पैक्ट सतह के बीच में कैंसिलस अस्थि की बनी होती है, और खोपड़ी के अलावा इसके पूला में भी सपाट अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोटोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एंड्रोलॉजी और पेडोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाक। बता दें कि उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है, और यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं, और कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं? आपको बताना है इनमें से जो कंधे और कमर के जोड़ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल और सॉकेट ज्वाइंट। जो ग्लेनोह्यूमरल जोड़ कंधे का प्रमुख जोड़ होता है दोस्तों, जिसे आमतौर पर कंधे का जोड़ कहते हैं, और यह एक गोला और गर्तिका जोड़ है जो भुजा को गोल घुमाने और अंदर और बाहर चलाने में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें अस्थियों की संख्या 80 होती हैं। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम की कमी से। आपको बता दें कि विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों पर कैल्शियम जमा नहीं हो पाता और हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और इस स्थिति को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और बढ़ती उम्र के कारण कमज़ोर हड्डी का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने में आता है हमारी रीढ़ की हड्डी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 126। जो उपास्थि कंकाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या 126 होती हैं। अगला क्वेश्चन, औसत मानव शरीर मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी जो मानव मस्तिष्क का वजन का लगभग होता है 1.36 किग्रा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है सब क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनुष्य के चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी और हड्डी से संलग्न नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जो काष्ठिका हड्डी होती है वो मानव शरीर में हड्डी किसी और हड्डी से संलग्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी
43। जब मनुष्य मुस्कुराता है तो 43 मांसपेशियों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हाथ पैर टूट जाते हैं तो उसको जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मनुष्य के दोनों हाथों में 60 और दोनों पैरों में 60 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंकाल तंत्र। जो ऑस्ट्रियोलॉजी है विज्ञान है वो कंकाल तंत्र से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लेविकल। जो कॉलर की हड्डी होती है ऐसे जो जुड़ी होती है उसे क्लेविकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, आपको बताना है इनमें से जो कॉन्ड्रियोसाइट होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपास्थि में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? जो कशेरुका होता है उसकी संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 33। मनुष्य में कशेरुका की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन, ओडोनटोलॉजी यानी ओडोनटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है जो ओडोनटोलॉजी है विज्ञान है उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दांत के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जो मानव शरीर में सैंडल जोड़ होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको बताना है इनमें से ऑस्ट्रियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हड्डियों में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? इनमें से आपको बताना है जो मानव शरीर होता है उनमें सबसे पतली हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फीबुला मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो इनेमल को कठोर बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन। जो इनेमल को कठोर बना देता है वह फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन, अल्ना नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो जो अल्ना नामक हड्डी होती है वो भुजाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आपको बताना है इनमें से जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टांग में। आगे क्वेश्चन में मैंने बताया आपको जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाथ की उंगली में कितनी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जो हाथ होती है उसमें उंगलियों कितनी हड्डी होती है? तो 14 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन, पैर की उंगली में कितनी हड्डी होती है? अभी हाथ की उंगली में बताया, पैर की उंगली में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पैर की उंगली में भी 14 हड्डी होती है और हाथ की उंगली में भी 14 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी
कैल्शियम। जो मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेप्स, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्टिन व मायोसिन मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन है। तो दोस्तों ये थे आज के कंकाल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके जो ग्रुप डी का एग्जाम चला दोस्तों उसमें लगातार 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा।